औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज जो एसएसटी का पेपर हुआ है जनरल कैटेगरी का 16 फरवरी का, इंशाल्लाह आज हम वो जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम आपसे कुछ डिस्कस भी करेंगे पेपर के हवाले से। इंशाल्लाह वो आगे जाकर आपसे डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको न्यू जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं और उसके साथ उसकी तैयारी भी करवाते हैं। इंशाल्लाह हम आपको आगे जो असिस्टेंट की तैयारी भी करवाएंगे और एएसआई एंटी करप्शन की भी तैयारी करवाएंगे। उसके साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया हुआ है, तो जिसने वो ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर वो ज्वाइन कर सकता है। उसके साथ कल हमने एसएसटी की पहली टेस्ट जो थी उसको सॉल्व किया था, तो उसकी जो वीडियो है वो ऊपर लिंक में हमने दे दी है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और उसके साथ एसएसटी जनरल और साइंस कैटेगरी की प्ले लिस्ट भी हमने बनाई है, जिसको वो देखनी है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, टेस्ट जो है वो 16 फरवरी को है। आप ये ज़रूर नोट करें 16 फरवरी का पेपर है। पेपर टाइप जो है वो ए पेपर टाइप है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव एक्सप्रेस विच सेंस द पैसिवाइज दिया हुआ है, माई पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आप लोग ये अपने दिमाग में रखें कि इसमें एमसीक्यूज़ जो है ना वो एक्टिवाइज पैसिवाइज नरेशन दे रहा है डू एंड डायरेक्ट का, उसके बाद जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा है और उसके साथ ईडियम्स भी दे रहा है। तो ऑल ओवर हर एंगल जो है ना वो ये एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो टच कर रहा है। तो आप ग्रामर की ए टू जेड हर चीज़ पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जिसको भी अभी टेस्ट रहती है जो अभी देंगे तो वो अभी ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ आपको ज़रूर अच्छी मार्क्स देंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है ना वो करेक्ट है। दिस हैज़ बीन डन बाय माय पेरेंट्स टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे हैव है तो अब यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिड्यूस द रेनफॉल इन अ ट्रॉपिकल लैंड, चेंज इनटू वाइज। अब इसको वाइज को जो है ना हमें चेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रेनफॉल हैज़ बीन रिड्यूस ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन इन अ ट्रॉपिकल लैंड। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो करेक्ट है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर गाइड करें कि सर ये एमसीक्यू जो है ना वो गलत है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भूल हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी आ गया है। अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू बी अ स्पेक्टर आफ्टर द कंक्लूजन ऑन अ ड्रीम। अच्छा, इसका मतलब है कोई भी ड्रीम को जो है वो कंक्लूड करता है तो उससे हम कहते हैं इपिलॉगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है ना वो करेक्ट है, इपिलॉगी ऑप्शन नंबर ए। आपने जिसने भी ये टेस्ट दी है वो अपने आंसर जो है ना वो टिक करता जाए तो उसके मार्क्स का पता आपको इजीली चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है द वर्ल्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द इंटेंसिव फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। थंडर और लाइटिंग के खौफ को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टेरोफोबिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन 5 हमारे पास है, एक्सप्रेस द सेंटेंस इज अ इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच आ गई हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास है, ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है।
तो अभी ये सेड तो नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा दे से दैट दे वुड बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेम सेंटेंस इंडिकेट स्पीच आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में है जो कन्वर्ट करना है, ही सेड टू यू। अब यहाँ पे आएगा ही टोल्ड यू दैट। अब यहाँ पे देखो दैट नहीं लिखा, दैट नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर बी और डी में तो ये दोनों चले गए। अब आई टोल्ड यू दैट ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड, कैन नॉट बी ट्रस्टेड यहाँ पे नहीं आएगा, शुड नॉट बी ट्रस्टेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, सिनोनिम ऑफ जर्मन। जर्मन का सिनोनिम जो है ना वो है अप्लीकेबल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एंटोनिम बताना है जेनरल का, तो एंटोनिम जेनरल का जो है वो है रूड। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जेनरल का मतलब है फ्रेंडली, तो रूड यहाँ पे जो मोस्ट सिमिलर लग रहा है तो वो रूड ही लग रहा है। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप ज़रूर गूगल पे सर्च करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, व्हेन द पार्टी एंडेड वी वेंट होम। ये ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना वो क्वेश्चन बता रहा है हमें, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है ईच ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ईच जो है ना वो सिंगुलर उठाता है, तो ईच ऑफ द बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अब पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन आ गया है, तो इंशाल्लाह हम इसे क्विकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंट। पहली कंट्री कौन सी थी जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था, तो वो ईरान थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, हु इशू द लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है वो जनरल यहया खान ने जो है वो दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ईयर पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक। पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक कब बना था, तो 1956 को बना था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच वाज द फर्स्ट अपोजिशन पार्टी इन पाकिस्तान। फर्स्ट अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान में कौन सी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपोजिशन पार्टी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश इन देश। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब बनी थी, तो ये 1600 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वो करेक्ट है। उसके बाद है, इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेट होली कुरान। शाह वलीउल्लाह ने होली कुरान को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तो वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर जो है वो गाइड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, इन विच सिटी OIC कॉन्फ्रेंस इन 1997 हेल्ड।
OIC को जो कॉन्फ्रेंस थी 1997 की, वो कहाँ पे हेल्ड थी? तो वो थी इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास से, जहाँ इरा बेगम शाहनवाज पंजाब फाउंड द पंजाब प्रोविंस मुस्लिम वोमेन लीग इन देश। तो बेगम जहाँ आरा ने जो मुस्लिम वोमेन फेडरेशन कायम की थी लीग का, वो 1935 को की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास है वो करेक्ट है। उसके बाद द स्टार ऑन द नेशनल फ्लैग इज़ रिप्रेजेंटेशन। स्टार जो बना हुआ है हमारे पाकिस्तान के फ्लैग में, वो किसको शो करता है? तो वो प्रोग्रेस को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है वो करेक्ट है। उसके बाद सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शोर ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके लिए माज़रत खा हूँ। उसके बाद जो मेरा हमारा MCQs है वो है, हाउ मैनी शहीद हैव रिसीव निशान हैदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो है ना वो मतलब हमारे शहीदों ने कितने रिसीव किए हैं निशान हैदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 11 शहीदों ने जो है ना वो निशान हैदर मिला है उन लोगों को। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन ख़त्म हो गया, अब है इस्लामियात का। इन विच ईयर हिजरी द गज़वाए ओहद वाज फॉट। गज़वाए ओहद जो है वो कब लगी थी? तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है, 3 हिजरी को। उसके बाद इन विच ईयर द इंसिडेंट ऑफ महराज हैज़ बीन डिस्कस। मतलब कौन सी सूरह में महराज का जो वाक़या है वो डिस्कस किया गया है? तो ये है बनी इसराइल की सूरत में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद व्हाट इज़ वही मतलू। वही मतलू का मतलब क्या है? तो वही मतलू का मतलब है अल्लाह ताला के लफ्ज़ बोलना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच सूरह ऑफ होली कुरान हैज़ 2 सजदा। कौन सी होली कुरान में सूरह में 2 सजदे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सूरह अल हज में जो है ना वो 2 सजदे हैं। उसके बाद है, आउट ऑफ 4 खलीफा राशिदीन हाउ मैनी वर मर्टियर्ड। 4 खलीफों में से कितने जो हैं वो शहीद किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से 3 खलीफास। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो आप इसे ज़रूर गूगल पे सर्च करें। उसके बाद है, हाउ मैनी प्रॉफिट हैज़ बीन मेंशन इन द नेम ऑफ द होली कुरान। टोटल कितने प्रॉफिट जो हैं वो मेंशन है होली कुरान में, उसके नाम जो हैं? तो ये 25 प्रॉफिट्स जो है ना वो उसके नाम कुरान पाक में मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद है, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी सूरह है बीन नेम आफ्टर द प्रॉफिट। कितने सूरह हैं जो प्रॉफिट के नाम पे बनी हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, 6 सूरतें हैं, 6 जो नबियों के नाम पे हैं। सिंपली हम उसको इस तरह कहते हैं। तो ये फर्स्ट पोर्शन जो हमारा क्लियर हो गया। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, अमंग द उम्मुल मोमिनीन हु वाज द लास्ट वन टू लीव इन द वर्ल्ड। मोमिनों की जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियाँ थी, उसमें जो लास्ट पे जो इस दुनिया से चली गई थी, तो उसका नाम क्या है वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हाउ मैनी सजदा आर देयर मक्की सूरह।
तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 9 सजदा। लेकिन मुझे इस पर कन्फ्यूजन है। आप ज़रूर इसे गूगल पर सर्च करें और करेक्ट करें। उसके बाद और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है, कि मक्की सूरह में कुल कितने सजदे हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे भी थोड़ा डाउट में है, लेकिन आप इसे गूगल पर सर्च कर बताएं हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इन विच ईयर विज़ू वाज मेड मैंडेटरी। विज़ू को कब मैंडेटरी बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 5 हिजरी को। उसके बाद हमारे पास अब जो है वो क्वेश्चन है सिविक्स के, और उसके साथ जो है वो उर्दू और सिंधी पोर्शन के। तो इंशाल्लाह हम ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि अभी उर्दू और सिंधी का जो पोर्शन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले मुझे जाकर वो सब सर्च करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं कवर करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लेकिन जो सिविक्स के एमसीक्यूज़ वो हम कवर करते हैं। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो है वो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिविक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग फॉर द कम्युनिटी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ कन्फ्यूजन मतलब कुछ गलत हो जाए तो आप उससे ज़रूर करेक्ट करें गूगल पर सर्च करके, क्योंकि मेरे पास नेट नहीं है, इस वजह से मैं खुद कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 32 है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन जो है वो किस पे फोकस करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 33 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ। प्राइमरी फोकस जो है वो किस पे होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, स्टडी ऑफ सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, गवर्नमेंट एक्शन एंड डिसीजन टू एड्रेस पब्लिक इश्यूज़। इसे हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसीज़। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद द सोशल साइंस इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द अर्थ फीचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन साइंस। तो अर्थ के फीचर और उसके ह्यूमन के साथ जो कि उसे हम क्या कहते हैं। तो जो उसे कहते हैं वो ज्योग्राफी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। तो स्टेट जो है वो क्या है। तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है वो करेक्ट है, द सोवेरेन पॉलिटिकल इंटायर विद अ डिफाइंड बाउंड्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इम्पोर्टेंट इन अ स्टेट। सिटीजनशिप जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, टू इस्टेब्लिश सेंस फॉर बिलोंग राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली इन सिविक। तो फैमिली का क्या मतलब रोल है। तो उसे हम राइट आंसर जो इसका है वो है इन्फोर्सिंग लॉ। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वो करेक्ट है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड सिटीजनशिप ऑफ सिविक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास से, हाउ डज़ द कंसेप्शन सिटीजनशिप आफ्टर द ट्रेडिशन नोटेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास वो करेक्ट है। ट्रेडिशनल सिटीजनशिप इज़ बेस्ड फॉर द लॉयल्टी फॉर द नेशन। तो ये हमारे 40 MCQs जो हैं वो कवर हो गए। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू और सिंधी का पोर्शन भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।